स्वागत है आप सभी का। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है भाई। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए। ओके, तो 3 लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। क्लास आपकी लाइव स्टार्ट हो चुकी है जी। कावेंद्र कावेंद्र नाम है ना आपका? जी बिल्कुल, कावेंद्र जी गुड इवनिंग भाई, है ना। क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपने पिछली मैथ्स की क्लास तो देख ही ली होगी। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज की क्लास में हमारी जो क्लास है वो है रीजनिंग की क्लास। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैथ और रीजनिंग दोनों ही मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। मैथ्स और रीजनिंग दोनों मैं आपको पढ़ाऊंगा। और रीजनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कावेंद्र है, रुद्रा, विपुल, मानसी जी। ठीक है, बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को गुड इवनिंग है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट मैं आपके पढ़ाने वाला हूं। तो आज जो ये लाइव डेमो क्लास है ये रीजनिंग का क्लास है, और रीजनिंग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आज आपको वही टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा भी होता है, लगभग 3-3.5 घंटे का टॉपिक होता है, लेकिन आज उसका फर्स्ट पार्ट जो होगा, इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट मैं आज आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, नाजी जी गुड इवनिंग। ठीक है, इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आप यहाँ पे आपने हेडिंग देख ही लिया होगा, हम यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर जो टॉपिक का नाम है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी फिगर काउंटिंग पे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में, सीसैट के एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिगर काउंटिंग पे जो सवाल बनते हैं, जैसे वो कई बार कहता है त्रिभुज कितने हैं इस फिगर के अंदर, या इस फिगर के अंदर वर्ग कितने हैं, इस फिगर में कितने आयत हैं, रेक्टेंगल कितने हैं, सर्किल कितने हैं, लाइन कितने हैं। 5 तरह के सवाल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। तो उन सभी क्लासेस या उन सभी टाइप के सवालों की हम बात करेंगे। आज की क्लास में मुझे लगता है हम 2 या 3 टाइप के सवालों की बात करेंगे। कोशिश मैं करूंगा कि आपका स्क्वायर काउंटिंग और रेक्टेंगल काउंटिंग ये 2 टॉपिक पूरे पूरे हो जाएं। साथ साथ तीसरा यहाँ पर ट्रायंगल काउंटिंग मैं शुरुआत कर दूंगा, या अगर हो पाएगा तो मैं पूरा कर दूंगा। ठीक है, वैसे लगता नहीं हो पाएगा क्योंकि ट्रायंगल काउंटिंग में 3 से 4 तरह के सवाल आते हैं। वो 3-4 तरह के सवाल पहले तो इंडिविजुअल आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर इन तीनों चारों सवालों को मिलाकर जो सवाल बनते हैं उनको अलग से पढ़ना पड़ता है। तो थोड़ा सा ट्रायंगल काउंटिंग थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हो सकता है ट्रायंगल काउंटिंग का आधा पार्ट हो पाए। ठीक है, जो बाकी का आधा पार्ट होगा वो अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, आज का जो मेरा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, जो भी लोग लाइव जुड़ गए हैं, आज का अनाउंसमेंट ये है, अभी कुछ देर और रुक जाए, कुछ लोग और आ जाते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि आज का अनाउंसमेंट क्या है। ठीक है, सभी को मेरा आवाज आ रही है, सुंदर सी आवाज मेरी आ रही है, और मेरा सुंदर सा मुखड़ा तुम सभी को दिख रहा है? पहले एक बार बता दो जल्दी से, सभी को मेरी आवाज क्लियर है और क्या आपको वीडियो क्लियर है? ठीक है, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि काउंटिंग ऑफ फिगर की बात है, और काउंटिंग ऑफ फिगर में 5 तरह के सवाल आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्वायर काउंटिंग। स्क्वायर काउंटिंग, स्क्वायर काउंटिंग का मतलब है वर्ग। वो आपसे कहता है वर्ग गिनो, वर्ग कितने वर्ग है इस फिगर के अंदर। या नंबर 2 में आता है बेटा रेक्टेंगल काउंटिंग। रेक्टेंगल काउंटिंग कहता है कितने आयत हैं, कितने आयत हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अगर मैं बात करूं, जी बिल्कुल सही है, अगर मैं बात करूं तो बच्चे देखो समझो, और रीजनिंग की बात करो, रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा पोर्शन आपका आता है, सबसे पहला जो सबसे ज्यादा पोर्शन आता है वो आपका आता है कोडिंग पर बेस्ड। कोडिंग पर बेस्ड मतलब होता है कि आप अल्फाबेट कोडिंग मान लीजिए। ठीक है, अल्फाबेट कोडिंग पर बेस्ड बहुत तरह के सवाल बनते हैं। जैसे अल्फाबेट कोडिंग पे सवाल तो बनेगा ही, साथ साथ आपका जो सवाल बनेगा वो एनालॉजी पर भी बनेगा, क्लासिफिकेशन पर बनेगा, सीरीज पे बनेगा, है ना। बहुत तरह के सवाल हैं जो अल्फाबेट कोडिंग में पूछे जाते हैं, और मैंने आपको अल्फाबेट कोडिंग की एक क्लास पहले से दे रखी है। अगर आप में से किसी ने ना देखी हो तो ऐप में जाके, उसी बैच में जाके आपको वो क्लास वहां से मिल जाएगी। आज हम लोग रीजनिंग की दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं, मतलब दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। और इस फिगर के अंदर कई तरह के सवाल आते हैं। वर्ग गिनने को बोलता है, आयत गिनने को बोलता है, तीसरा बेटा है ट्रायंगल गिनने को बोलता है ना। ट्रायंगल गिनने को बोलता है, यानी त्रिभुज,
यानी ये त्रिभुज गिनने को बोलता है। और चौथा सवाल यहां पर बेटा सर्किल कई बार गिनने को आता है, कितने सर्किल है यानी वृत्त, ठीक है। और पांचवा जो सवाल है बेटा, पांचवा जो सवाल है, इस पांचवें सवाल में आपसे पूछा जाता है लाइन गिनने को, लाइन यानी स्ट्रेट लाइन, रेखा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन गिनने को पूछा जाता है। 5 तरह के सवाल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 5 तरह के सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर में से। हम लोग इनमें 1 बाय 1 बात करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि आज कम से कम 2 तो कंप्लीट हो ही जाए। 2 कंप्लीट होने के बाद अगर टाइम बचेगा तो तीसरा वाला भी हम शायद थोड़ा बहुत हद तक कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली ये जो थर्ड वाला पोर्टल लिखा है ना ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है, इसमें कई तरह के सवाल बनते हैं, इसलिए हो सकता है ये पूरा ना भी हो पाए, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम यहां पर वर्ग और आयत गिनने की बात करेंगे, वर्ग और आयत गिनने की बात करेंगे। आपको मेरे साथ साथ क्या करना है, सबसे पहली बात तो है कि जो भी लोग लाइव है, सबसे पहली बात है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए। 2 क्लासेस ऐसी होती है जिसमें आपको कॉपी पेन लेके बैठना ही होता है, एक मैथ दूसरा रीजनिंग। आप इसमें सुन नहीं सकते, आपको साथ साथ एक्टिविटी करनी है, ठीक है। मेरे साथ साथ आपको एक्टिविटी करनी है, तो इसलिए कॉपी पेन उठा लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। 3 फिगर मैं बोर्ड में बना रहा हूं, 3 फिगर आप भी अपनी कॉपी में बनाइए साथ साथ मेरे। सबसे पहले यहां पर अगर आप 3 फिगर बनाओगे तो सबसे पहला जो फिगर आपको बनाना है वो ऐसा आपको बनाना है। ये जो फिगर है, इस फिगर में कितने वर्ग हैं, इस फिगर में कितने वर्ग बनेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एक और फिगर बनाना है कुछ ऐसा, यहां पे मैंने ऐसे बनाया और 1 2 3 4 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। इस फिगर में कितने वर्ग हैं आपको ये बताना है, आपको ये बताना है इस फिगर में कितने वर्ग हैं। और अगर मैं बताऊं तो आपको एक और फिगर बना लेना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको कोई फिगर वर्ग जैसा दिख ना रहा तो वर्ग ही मान के सवाल लगा देंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आयत है सर उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं, लंबाई चौड़ाई नापने बैठ गए, तो लंबाई चौड़ाई आपको नापने नहीं बैठ जाना है। आपको बस क्या करना है, आपको बस इसे स्क्वायर मान लेना। जैसे आप यहाँ दिख रहे होगा आपको सर ये तो वर्ग जैसा दिख ही नहीं रहा है, ये तो आयत जैसा दिख रहा है, तो उसको आयत नहीं मानना है, ये हम वर्ग ही बना रहे हैं सारे, तो आपको ये वर्ग मानकर सवाल लगाना है, स्क्वायर, वर्ग यानी स्क्वायर मानकर, ठीक है। आपको सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पहला फिगर है, इस पहले फिगर में कितने स्क्वायर हैं, ये जो पहला फिगर आपको दिख रहा है, पहला जो फिगर देखो इस ये 4 कॉलम है, 3 रो है, 3 कॉलम है, 5 रो है, ठीक है। इस तरह से आपको बना लेना है। अगर मैं पूछूं पहले वाले फिगर में कितने स्क्वायर हैं, तो आप कहोगे सर यहां तो 1 ये 2 3 4, ये 4 स्क्वायर ये हो गए, 4 एक ये वाला दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, 4 स्क्वायर ये हो गए, और एक सर ये पूरा, एक ये पूरा सर, तो ये 5 हो गए, है ना। इसका मतलब इस फिगर के अंदर मैंने पूछा कितने स्क्वायर हैं, तो आप कहोगे सर कितने हैं, 5 है। ये तो चलो आपने गिन लिया क्योंकि छोटा फिगर है भाई, ये छोटा फिगर है और आपने स्क्वायर गिनने को मैंने कहा तो आपने फटाफट वहीं पे गिन दिया। लेकिन अगर यही बात मैं आपसे कहूं इस वाले फिगर में, तो इस वाले फिगर में कहीं ना कहीं गिनना पॉसिबल नहीं होगा, इस वाले फिगर में गिनना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि आप कहोगे सर ऐसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो हमें डायरेक्ट दिख रहे हैं सर, 12 फिगर डायरेक्ट दिख रहे हो। 12 फिगर के बाद इसमें कुछ कुछ फिगर 2 बाई 2 के बनेंगे, कुछ फिगर 3 बाई 3 के भी बनेंगे, है ना। 2 बाई 2 के देखो बहुत सारे फिगर आपको दिखेंगे यहाँ पर, ऐसा भी बनेगा, ऐसा भी बनेगा, तो 2 बाई 2 के भी बनेंगे, 3 बाई 3 के भी फिगर बनेंगे, कई सारे यहाँ पर स्क्वायर बनेंगे, तब कहीं ना कहीं गिनना पॉसिबल नहीं होता है। उस केस में हमारी ट्रिक काम करेगी। कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपकी आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं, उन ट्रिक्स के माध्यम से हम चीजों को आपको समझाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन होगा फिगर काउंटिंग का, कोई भी क्वेश्चन होगा, आज के बाद तुम हर एक क्वेश्चन को हिला दोगे, ठीक है। सुनना हमारी ट्रिक क्या है, 1 सेकंड में आप स्क्वायर और आयत दोनों ही गिन सकते हो, 1 सेकंड में तुम्हारा आंसर बन जाएगा बच्चों। सुनो कैसे, जैसे अगर हम आपसे कहें कि इस सेकंड फिगर की बात करते हैं, सेकंड फिगर में कितने वर्ग हैं, तो अगर आपको वर्ग गिनना है तो आपने करना क्या है, किसी भी एक कोने को पकड़ना है, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, किसी भी कोने को पकड़ लो और वहां से आप कॉलम की नंबरिंग कर दो। कॉलम माने ऐसे जो खड़ी लाइनें होती हैं, इन कॉलम्स की नंबरिंग कर देते हैं। तो जैसे मैंने कहा ये 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर देनी है।
ऐसे नंबरिंग कर देनी है। अगर आपको स्क्वायर गिनने हैं तो ऐसे आपको नंबरिंग कर देनी है। ऐसे ही आपको रो में नंबरिंग कर देनी है। यही 1 लेना है, ये 1 और ये 2 सेकंड रो और ये वाली थर्ड रो यानी तीसरी ऐसे, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने पूछा इसमें कितने वर्ग हैं, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। मैंने कहा इसमें कितने वर्ग हैं, तो वर्ग पता करने के लिए इसका 4 पकड़ लो, इसका 3 पकड़ लो, इनका कर दो मल्टीप्लाई, यानी इसका सबसे आखिरी नंबर कॉलम रो का भी सबसे आखिरी नंबर, इनका बेटा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। प्लस लगाइए, सुनते जाइएगा, प्लस लगाइए, इन दोनों में एक एक कम कर दीजिए, यानी इधर ये वाला 3 और ये वाला 2 का गुणा करा देंगे, 3 इंटू 2 ऐसे, फिर प्लस कर दीजिए, फिर एक एक और कम करो, 3 में एक कम करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में एक कम करेंगे तो 1 आ जाएगा और इनका गुणा करा देंगे। लेकिन जब अब हम कम करेंगे तो ये 2 का एक हो जाएगा, पर 1 का 0 हो जाएगा, और वो गुणा करने पर 0 ही आ जाएगा, तो वहां से 0 फिर आएगा, 0 गिनने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए आपको जैसे ही 1 मिल जाए वहीं रुक जाना है, जैसे ही 1 मिल जाए वहीं रुक जाना है। अब आपको ये सॉल्व कर लेना, जैसे बेटा सॉल्व करोगे तो 4 तिया 12, 3 दूना 6, 2 एक कम 2, सभी को जोड़ देंगे, 12 6 18 2 20 स्क्वायर है इस फिगर के अंदर। इस सेकंड फिगर में 20 स्क्वायर है भाई, 20 स्क्वायर्स आर देयर इन द सेकंड फिगर, ठीक है। सेकंड फिगर में 20 स्क्वायर हैं, बिल्कुल ऐसे। अगर मैं फर्स्ट वाले को गिनूं, जैसे मैंने यहां गिना था, इसका आंसर 5 था, आप सभी को याद है। अगर मैं सेकंड वाले को गिनता हूं, मुझे बताओ ये बेटा 1 है, ये 2 है, यहां भी 1 और 2 हो जाएगा ऐसे रो में भी। अब आप जरा इनका एक्सट्रीम वालों को मल्टीप्लाई कराइए, 2 इंटू 2, फिर एक एक कम करेंगे बेटा तो 1 इंटू 1 ऐसे गुणा करेंगे और प्लस लगा देंगे बीच में। तो मुझे बताओ 4 प्लस 1 आंसर कितना आ गया, 5, यानी इसके अंदर 5 स्क्वायर है, इसके अंदर 5 स्क्वायर है। तो आप मुझे बताओ क्या आप थर्ड फिगर काउंट कर सकते हो कितने स्क्वायर होंगे, थर्ड फिगर में कितने स्क्वायर होंगे, तीसरे फिगर में कितने वर्ग होंगे, बताइए फटाफट बताइए। तीसरे जो फिगर है, इस तीसरे फिगर में कितने वर्ग होंगे, बात समझ आई है। तो आपने क्या करना है, कॉलम की नंबरिंग करनी है, यानी 1 2 3, और रो की नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5, और जो ये एक्सट्रीम नंबर्स हैं, इन एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई करना, फिर 1 1 1 कम करते जाना है, जैसे ही 1 मिल जाए वहीं पे रुक जाना है, उसके आगे फिर आपको नहीं बढ़ना है, ठीक है। बताइए फटाफट आंसर। फटाफट इस सवाल का आंसर बताइए बेटा, कैसे करोगे। देखो 5 तिया 15 प्लस 4 दूना 8 प्लस 1 गुणा, देखो 4 का गुणा 2 में हो गया तो 1 का गुणा 3 में हो जाएगा, यानी 3 जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए तो इस फिगर के अंदर 26 स्क्वायर है बेटा, इस फिगर के अंदर 26 स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। कावेंद्र, संजय, एम के, ठीक है, हाँ जी मानसी, इस फिगर के अंदर 26 स्क्वायर है, बात समझे बेटा। एम के सॉरी मानसी, किसका गलत जवाब है, एम के का गलत जवाब है। एम के बेटा समझो ना, 5 गुणा 3 करा, फिर एक एक कम करते जाना है, जैसे ही 1 मिले वहीं रुक जाना है, 1 के आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा बन जाता है भाई कि 26 फिगर है सर, इस फिगर के अंदर 26 फिगर है। बढ़िया बढ़िया, इतनी बात समझ गए हो क्या, इतनी बात भाई हम समझ गए भाई, इतनी बात समझ गए। अब मेरी बात समझो, ये तो हो गई वर्ग निकालने। देखो ये जो मैं सिखा रहा हूं ये बेसिक चीजें हैं, इसके बाद हम उन सवालों पे अभी आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, ठीक है। हम अभी उन सवालों पे भी आएंगे जो पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, पर अभी फिलहाल तो मैं बेसिक फिगर बना रहा हूं। एक और फिगर आपके, एक और क्या मतलब, यही फिगर मैं दोबारा बनाता हूं, समझना बेटा। बेटा यही फिगर मैं दोबारा बनाता हूं, आप भी चाहो तो दोबारा बना सकते हो, ठीक है। आपको पहला तो फिगर ऐसे ही बना लेना है, दूसरा जो फिगर था मेरे ख्याल से 4/3 का था, तो जो दूसरा फिगर है वो 1 2 3 4 और 1 2 3, ठीक। और जो तीसरा फिगर था वो कुछ ऐसा था। सेम फिगर मैंने दोबारा बनाए हैं, पर अब की बार आपको वर्ग नहीं गिनना है, अब की बार आपको आयत गिनना है।
इस बार आपको बेटा वर्ग नहीं गिनना है, इस बार आपको आयत यानी रेक्टेंगल गिनना है। अगर आपको रेक्टेंगल गिनना है, इस फिगर में कितने रेक्टेंगल है, इस फिगर में कितने रेक्टेंगल है, ध्यान से समझो। देखो अगर मैं आपको गिन के दिखाऊं, अगर मैं आपको गिन के दिखाऊं तो पहले फिगर में गिनता हूं तो बेटा देखो एक ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा तुम्हें, दिख रहा है, एक ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा तुम्हें, दिख रहा है, एक आपको ये हॉरिजॉन्टल ऊपर और एक हॉरिजॉन्टल नीचे, यानी कितने रेक्टेंगल इसके अंदर है, इसके अंदर 4 रेक्टेंगल है, समझे। तो ये 4 फिगर दिखे क्या तुम्हें, 4 रेक्टेंगल दिखे क्या तुम्हें, 4 रेक्टेंगल दिखे। फिर से देखो बेटा, एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल, एक ये नीचे रेक्टेंगल, एक ये ऊपर रेक्टेंगल, यानी कितने रेक्टेंगल है बेटा इसके अंदर, इसके अंदर है 4 रेक्टेंगल। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे आपसे कहें कि हम यहाँ पर रेक्टेंगल कितने बोलेंगे, 4 हैं, अगर हम कहें कि रेक्टेंगल कितने तो आप कहोगे सर 4 है। लेकिन एक बात समझो भैया, एक बात याद रखना, कोई भी स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, कोई भी स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, यानी अगर ये स्क्वायर है वो भी एक रेक्टेंगल है, तो यहां पे 4 तो प्योर रेक्टेंगल है, साथ साथ 5 स्क्वायर भी है, तो आंसर क्या लगाओगे तुम, आंसर 4 नहीं लगाओगे, आंसर लगाओगे बेटा 9। अब मेरी बात समझो बेटा, अगर सवाल ने कहा रेक्टेंगल बताओ तो कितने, तो लेकिन अगर यहां पर 2-3 बातें आप गौर समझो, अगर सवाल क्या लिख दे आपसे, ओनली रेक्टेंगल, केवल रेक्टेंगल बताओ, तो आंसर लगा देंगे 4। अगर सवाल आपसे कहता है टोटल रेक्टेंगल कितने, टोटल रेक्टेंगल कितने और आंसर दे रहा है बेटा, तो आपको आंसर क्या लगाना है, तो अब आपको आंसर लगाना है 4 में 5 स्क्वायर जोड़ देना है, 4 में 5 स्क्वायर वाले भी जोड़कर आंसर तुम्हें 9 लगा देना है। बात को मेरी समझे कि आपको पता है कि हमने यहाँ रेक्टेंगल गिने तो 4 निकल रहे हैं, अगर 4 रेक्टेंगल हैं लेकिन वहां पे 5 स्क्वायर भी है, और जो 5 स्क्वायर है देन स्क्वायर आर आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगल, स्क्वायर्स को भी रेक्टेंगल कहा जाता है। इसका ये मतलब है कि हम 5 अगर और जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएंगे 9 रेक्टेंगल। अब बताओ, अगर आपको सवाल में पूछ रहा हो इस फिगर में कितने रेक्टेंगल है, इस फिगर में कितने रेक्टेंगल है, ऑप्शन दे रहा हो 7, 8, 9, 10, तो क्या आंसर लगाओगे, तब हम चाहे वो ओनली टोटल कुछ भी पूछे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, आंसर क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे। और अगर सवाल इसी पे पूछ रहा हो बताओ कितने रेक्टेंगल और ऑप्शन दे रहा हो 3, 4, 5, 6, तो आंसर क्या लगा दोगे, तो आंसर 4 लगा देंगे। और अगर सवाल आपसे पूछ ले बताओ इस फिगर में कितने रेक्टेंगल और ऑप्शन आपको देगा 4, 5, 8, 9, अब बताओ, अब इस फिगर में 4 भी दे रहा है 9 भी दे रहा है, तब उस केस में आपको हमेशा जो टोटल रेक्टेंगल है वो आंसर लगाना, यानी 9। बात को समझे, क्या आपको इतनी बात समझ आई, क्या आपको इतनी बात समझ आई। सबसे पहली बताओ, अगर वो रेक्टेंगल हमने यहां पर गिने, तो अगर केवल रेक्टेंगल पूछेगा तो हमें 1, 2, 3, 4 दिख रहे हैं, लेकिन फिर आप कहते हो सर स्क्वायर को भी रेक्टेंगल कहते हैं, तो 5 स्क्वायर जोड़ दे कुल हो गए 9। अगर 9 ऑप्शन मिलेगा तो 9 लगाएंगे, 4 मिलेगा तो 4 लगाएंगे, अगर दोनों मिलेंगे तो 9 लगाएंगे, 4 फिर उस केस में नहीं लगाएंगे, ठीक है, उस केस में 4 नहीं लगाएंगे, 9 लगाएंगे। क्लियर ये वाली बात। अच्छा, अब लेकिन सर समस्या ये है कि ये जो छोटा फिगर था आपने देख लिया, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, पर अगर मैं इस वाले में बात करूं सेकंड फिगर में, तो सेकंड फिगर में सर 2 स्क्वायर को मिला के भी रेक्टेंगल बनेगा, 3 स्क्वायर को मिला के भी बनेगा, 4 को मिला के भी बनेगा, और ऐसे कॉलम में भी बनेगा, रो में भी बनेंगे, और ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल यहां पर होंगे, तो हम गिन कैसे पाए भाई, इसमें तो तुमने गिन लिया, पर यहां कैसे गिना जाए, यहां कैसे गिना जाए। तो भाई ध्यान दो, रेक्टेंगल गिनने का ट्रिक क्या है, रेक्टेंगल गिनने का ट्रिक ये है, जैसे मैंने आपको वर्ग में ट्रिक बताया, ऐसे रेक्टेंगल गिनने का भी बेटा ट्रिक है। क्या ट्रिक है, अगर हमने आपसे कहा आपको यहां पर करना क्या है, काउंटिंग करनी है, आपको यहां पर क्या करना है बेटा, आपको यहां पर काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4, ऐसे ही नीचे कर दो 1 2 3। हाँ, स्क्वायर निकालने का ट्रिक सभी को याद है बीबी, आप एक्सट्रीम पॉइंट्स का मल्टीप्लाई करते फिर 1 1 कम करते जाते थे, ऐसा रेक्टेंगल में नहीं करना। जब भी आपको रेक्टेंगल गिनने हो, ध्यान समझ लो, जब भी आपको रेक्टेंगल गिनने हो तो जो ये नंबरिंग है कॉलम की, इन्हें जोड़ लो, इन्हें जोड़ लो, यानी 1 + 2 + 3 + 4 ये अलग जोड़ लो, और ये रो वाली काउंटिंग अलग जोड़ दो बेटा, रो वाली काउंटिंग अलग जोड़ लो, यानी 1 + 2 + 3, और इन्हें जोड़कर हम कर देंगे मल्टीप्लाई, बेटा इन्हें जोड़कर हम कर देंगे मल्टीप्लाई। अनिल जी आपका स्वागत है, ठीक है। और ये मुझे बताओ, अगर मैं जोड़ता हूं तो 4 3 7 2 9 और 1 10,
गुणा में क्या आ जाएगा, 6 3 2 5 और 1 6 गुणा कर दोगे तो कितने आ जाएंगे भाई, 60 रेक्टेंगल है इस फिगर के अंदर। इस फिगर के अंदर 60 रेक्टेंगल है, बढ़िया। फिगर के अंदर रेक्टेंगल निकले कौन से, टोटल। ये जो फिगर के अंदर रेक्टेंगल निकले बेटा वो कौन से निकलेंगे, वो निकलेंगे टोटल रेक्टेंगल। इसके अंदर 60 है, पर अगर सवाल आपसे पूछे ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, केवल और केवल रेक्टेंगल कितने हैं, तो 60 में से ध्यान दो, 60 में से पिछली फिगर में से वर्ग कितने थे, वर्ग 20 थे। अगर स्क्वायर 20 थे तो 60 में से 20 स्क्वायर आप हटा दोगे तो 40 ओनली रेक्टेंगल है, 40 ओनली रेक्टेंगल है। बात बनी, बोलो बात पकड़ आई कि नहीं आई। अगर यही ट्रिक हम लगाते हैं पहले वाले फिगर में, तो पहले वाले फिगर में हम करते हैं काउंटिंग 1 + 1 and 2 और इधर 2। कैसे करते हैं भाई, इन दोनों को जोड़ दो, कॉलम वालों नंबरों को जोड़ो 1 + 2 यानी 3, 1 + 2 रो वालों को जोड़ो यानी 3, गुणा करने पे कितने आएंगे भैया, 9 रेक्टेंगल आ जाएंगे। तो अगर आपको रेक्टेंगल गिनने हैं तो कितने निकल आएंगे, 9 रेक्टेंगल टोटल बन जाते हैं। और अगर आपको केवल और केवल रेक्टेंगल ही पूछ रहा है, स्क्वायर नहीं बताना है, तब आपको वहां से स्क्वायर निकाल के माइनस कर देना है, तब आपको वहां से स्क्वायर निकाल के प्यारे बच्चों माइनस कर देना है भाई। ठीक है, समझ गए। अब बता पाओगे लास्ट वाले में कितने रेक्टेंगल होंगे, लास्ट वाले में टोटल कितने रेक्टेंगल होंगे, बता सकते हो। लास्ट जो फिगर है, इस लास्ट फिगर में टोटल कितने रेक्टेंगल होंगे भाई, आप इन्हें काउंटिंग कर दो 1 2 3 और 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर लिया। और अगर आपको रेक्टेंगल गिनने हैं, बिल्कुल सही है, 90 आंसर सही है आप सभी का। इनको जोड़ लो भाई, 3 2 5 और 1 6, गुणा लगा लो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। बेटा यहां से आंसर आ जाएगा 90 रेक्टेंगल है इस फिगर के अंदर। बेटा इस फिगर के ओनली 64 है, ओके बिल्कुल सही है। और अगर मैं पूछूं टोटल कितने हैं, तो टोटल बेटा 90 रेक्टेंगल है, टोटल 90 रेक्टेंगल है इस फिगर के अंदर। तो मुझे बताओ, क्या आपको रेक्टेंगल गिनना और वर्ग गिनने की ट्रिक समझ आ गई, रेक्टेंगल गिनने और वर्ग गिनने की ट्रिक आपको समझ आ गई। अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गई तो फिर मैं अब आपको लेके चलता हूं एग्जाम वाले सवालों की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज मैंने आपको बताई ये बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज है। और बेसिक चीज के बाद अब हम चलते हैं उन सवालों की तरफ जो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। पहला जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं ये आसान है, ये पर ये पूछा गया सवाल है। पहला जो क्वेश्चन मैं बेटा पूछ रहा हूं वो आसान तो है लेकिन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, आपको इस तरह से फिगर बना लेना है और इसको तुम्हें 4 स्क्वायर्स में डिवाइड करना है, 4 स्क्वायर्स में। ठीक है, सवाल पूछ रहा है इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं और कितने रेक्टेंगल है, दोनों पूछ रहा है, दोनों बताइए। आपको दोनों बताने, वैसे तो स्क्वायर पूछे गए थे पर मैं आपसे दोनों बातें पूछूंगा, कितने स्क्वायर हैं और कितने रेक्टेंगल हैं। इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं और कितने रेक्टेंगल हैं। नाजिया आंसर नहीं बता रही है, बस यस सर बोल रही है। आंसर बताइए, आपका आंसर रिक्वायर्ड है, आपका आंसर रिक्वायर्ड है भाई। आज थोड़ा सा थक गया हूं, सुबह से क्लासेस बहुत ज्यादा थी तो थोड़ा सा थका हुआ हूं और इसलिए एनर्जी इतनी ज्यादा है नहीं मेरे अंदर, लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा के जाऊंगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा के जाऊंगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए फटाफट जवाब बताओ बेटा, फटाफट जवाब बताइए। अगर मैं कोई स्क्वायर, ध्यान दो ध्यान दो, पहले बताओ क्या ये रेक्टेंगल या स्क्वायर है, उसमें उधर उधर में से कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं है। अच्छा जी, अगर मुझे स्क्वायर गिनना है तो मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 और इधर लिखेंगे 2। और स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, एक्सट्रीम नंबरों का गुणा करते हैं, 4 × 2 प्लस लगा देंगे, फिर हम करेंगे एक कम यानी 3 × 1 और 1 मिलते ही रुक जाएंगे। अब जरा बताओ 4 × 2 का मतलब हो गया 8 और प्लस में 3 यानी इसके अंदर 11 स्क्वायर है। बेटा इस फिगर में 11 स्क्वायर है, इस फिगर में 11 स्क्वायर है। 20 कहां से निकल रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो 20, अच्छा रेक्टेंगल 20 बता रहे हो, पर कावेंद्र तो बेटा स्क्वायर 20 बता दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा और रेक्टेंगल भी 20 नहीं है, सही से गिनो जरा। अगर मैं रेक्टेंगल गिनूं तो रेक्टेंगल कितने निकले भाई, रेक्टेंगल कैसे गिनते हैं, आप कॉलम वाले नंबरों को जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 1 10 और रो वाले नंबरों को जोड़ दीजिए, बेटा रो वाले नंबरों को जोड़ दीजिए, 1 और 2 यानी 3, गुणा करते ही 30 रेक्टेंगल होंगे। इसके अंदर 20 थोड़ी ना होंगे बेटा, 30 होंगे, 20 नहीं होंगे, 30 होंगे भाई।
हाँ 20 जो लोग भी लिख रहे हैं, 11 स्क्वायर है, 30 रेक्टेंगल है, 11 स्क्वायर है इसके अंदर, 30 रेक्टेंगल है। बोलो इतनी बात समझ आ गई? क्या आपको ये फिगर समझ आ गया है ना? चलिए फिर मैं एक और फिगर आपसे पूछता हूँ, एक और फिगर यही इसके बगल में ही बना लेते हैं भाई। नीले वाले से बनाते हैं फिगर, पीले वाले से सॉल्व करेंगे है? नीला और पीला दो मार्कर का यूज करेंगे हम भाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिगर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, एक काम करते हैं थोड़ा सा फिगर को जो है मिटा देते हैं। ये रहा भैया फिगर। अच्छा इधर भी थोड़ा सा मिटा लेते हैं तो फिर हम लोग ज्यादा ऐसी कोई बात है तो, है ना? हाँ, ताकि स्क्वायर दिखने चाहिए, वरना तो में से कुछ बच्चे अभी कहने लगे सर ये तो स्क्वायर दिख ही नहीं रहा तो कैसे गिने, है ना? ये फिगर तुमने बना लिया, ये फिगर बना लिया। अब इसी में आपको थोड़ा सा और डिजाइनिंग करनी है। देखो ऐसा, इसी फिगर में आपको और डिजाइनिंग कर देनी है इस तरह से। हाँ ये पूछा गया सवाल है एग्जाम में, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बताओ इसमें कितने स्क्वायर है? रेक्टेंगल नहीं बताना है आपको, बताना है इस फिगर में स्क्वायर कितने हैं, इस फिगर में स्क्वायर कितने हैं, इस फिगर में कितने स्क्वायर होंगे, यानी वर्ग, कितने वर्ग होंगे बताइए। आज अगर मैं थोड़ा सा ढीला हूं तो तुम सब भी ढीले ढीले लग रहे हो, आज फटाफट जवाब नहीं दे रहे तुम लोग, आज है फटाफट जवाब नहीं दे रहे हो। चलिए बताइए बेटा। देखिए भाई बच्चों, मैं जो एक बात मुझे शुरुआत में आपसे कहनी थी मैं वो बात पहले कह लेता हूँ। एक्चुअली कहानी क्या है कि आपका बैच स्टार्ट हो गया, अभी रेगुलर क्लासेस उसमें स्टार्ट नहीं हो रही है, और एक दिन छोड़ दिया फिर एक दिन के लिए स्टार्ट ऐसे क्लास हो रही है आज मेरी। तो इस बैच में जो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे बेटे, वो कल या परसों से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पहली बात तो ये है। एक्चुअली मैं चाहता ये हूं कि रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने से पहले कुछ बच्चे उस बैच में आ जाएं। जब आप में से कुछ बच्चे उस बैच में आ जाते हैं, या फिर 10 12 15 20 25 बच्चे उसमें से कोर्स ले लेते हैं, तो फिर पढ़ाने में थोड़ा ठीक लगता है कि आप में से कुछ बच्चे लाइव जुड़ोगे। अब मैं लाइव पढ़ाऊंगा, अब आप में से कोई बच्चे लाइव नहीं आओगे तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, इसलिए मैं तो थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि आप में से कुछ बच्चे वहां पे लाइव आ जाए। अच्छा उसके लिए एक और चीज है कि जैसे आप देख रहे होगे कि हर रोज सर जो रोहित सर है वो फीस बढ़ा दे रहे हैं आपकी बैच की। इस बैच की फीस जो एक्चुअल फीस है वो एक्चुअली 1499 है, इसमें से रिड्यूस करने के बाद 999 रखी गई है। फिर 999 के बाद सर ने, मैंने जैसे सर ने कहा भी था पहले दिन, ऑफर जो था उसमें से फीस बढ़ाने के बाद ऐसे हो गया। तो ये जो फीस है मैं एक बार फिर से रिड्यूस करा दूंगा। आज ये फीस फिर से 999 हो जाएगी, और ये फीस कल तक रहेगी, कल शाम तक। कल शाम तक ये फीस फिर से सिर्फ 999 आपसे पड़ेगी, 999, 1000 रुपए में 1 रुपया कम। ठीक है, तो 1 रुपया कम जो फीस है 1000 में से, ये आपको देनी है, और कल शाम तक ये फीस आपकी वैलिड रहेगी। इसके बाद सीधे मैं इसको करवा दूंगा 1499, फिर कोई 100 रुपए वाली बात नहीं चलेगी। ठीक है, तो आप में से जितने बच्चों को अगर ठीक लग रहा है तो आप कृपया एक बार कोर्स ले ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कृपया एक बार कोर्स ले ले, फिर हम अगर क्लास में कुछ बच्चे जुड़ जाएंगे ना हमारे साथ, तो फिर पढ़ाने में एक फ्लो आएगा, मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए होता है क्लास में आने के लिए। आप देख रहे हो दिन भर क्लासेस लेने के बाद फिर शाम में क्लासेस लेना, उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन तो चाहिए होता है ना, कि आप में से 10 12 15 बच्चे जुड़ेंगे, 25 30 बच्चे आएंगे लाइव, तो देखेंगे तो मजा आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आप जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स नहीं लिया है, ये फीस फिर से 999 कर दी जाएगी कल शाम तक के लिए। कल शाम तक अपना कोर्स परचेज कर लें, और क्लास स्टार्ट करें हम बढ़िया बेहतर तरीके से। पहली बात तो बेटा समझो, यहां पर अगर ये सवाल है, अगर ये सवाल है, सबसे पहले अगर मुझे बताओ, अगर ये बीच वाले फिगर ना बने होते, अगर ये बीच वाले फिगर ना बने होते, तो क्या आप यहाँ पे स्क्वायर गिन लेते? जो बड़े बड़े स्क्वायर है, जो बड़े बड़े, उनको तो गिन ही लेते भैया। कैसे गिनते? हम इनकी कर देते, फिगर काउंट इनकी कर देते, नंबरिंग 1 2 3 4, और 1 2 3, सॉरी एक तो ऊपर लिख ही चुका है ना, ओके, 2 3 4। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर गिनना है तो 4 चौके 16, 3 तिरका 9, 2 दूना 4,
और एक एक कम एक। पहली बात तो ये हो गया तुम्हारे पास बड़े बड़े वाले स्क्वायर। बड़े वाले का मतलब हो गया 16, 9, 25 और 5, 30। बड़े वाले स्क्वायर जो बड़े बड़े नंबर फिगर ब्लॉक है उनके में होगा 30। लेकिन और ध्यान दो, यहाँ पे एक फिगर ये भी बन रहा है बीच में। जो ये फिगर बीच में बन रहा है इसके अंदर कितने फिगर, ये सबसे पहला वाला फिगर है हमारा, इसके अंदर होते हैं 1, 2, 3, 4 और एक बड़ा 5। इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 5 है और इसके अंदर भी 5 है। तो 5 5 5 5 4 बार यानी 20 स्क्वायर अलग से आपको जोड़ने पड़ेंगे। टोटल हो जाएंगे 50। टोटल 50 स्क्वायर्स हैं इसके अंदर। बिल्कुल सही। रेक्टेंगल मैंने गिनने को नहीं कहा था, मैंने सिर्फ स्क्वायर गिनने को बोला था। तो इसके अंदर जो रेक्टेंगल आप गिन रहे हैं वो बढ़िया है, गिन लीजिए। 9 9 9 9 36 के गिन लेना, बाकी उसके गिन लेना। ठीक है, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। मेरे ख्याल से 136 होने चाहिए, क्योंकि 4 10, हाँ 136 होना चाहिए। पर चलिए कोई बात नहीं, मैंने गिनने को नहीं कहा था तो मैं गिनूंगा भी नहीं। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखो जो क्वेश्चन मैं देने वाला हूं उसको थोड़ा दिमाग लगा करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन अब मैं देने वाला हूं वो बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है और बच्चे उसका गलत आंसर देते हैं। मैं पहले ही वार्न कर रहा हूं, ठीक से आंसर दीजिएगा। देखो फिगर टेढ़ा मेढ़ा बन जाए उस पर हंसिएगा नहीं क्योंकि फिगर टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। आपको बताना है इस फिगर में कितने रेक्टेंगल है। अच्छा ये फिगर इधर थोड़ा भाग गया, नहीं, हाँ, इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं ये बताना है। इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं बताओ, तुम में से कौन बताएगा? पहले तो ये बताओ कि तुम में से बताएगा कौन? ठीक है, हाँ जी। इस फिगर में कितने रेक्टेंगल है, ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ पर इस सवाल में गलतियां होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं अब यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं गिनना है, यहाँ पर रेक्टेंगल ही गिनना है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं गिनना है, यहाँ पर रेक्टेंगल ही गिनना है। ध्यान से समझो, यहाँ पर पहला रेक्टेंगल आपको ये दिख रहा होगा बड़ा सा, 1 2 बगल में पूरा बड़ा, फिर एक ये बड़ा वाला 3 दिख रहा है, और एक ये बड़ा वाला 4, यानी 4 रेक्टेंगल आपको साफ साफ दिख रहे हैं। बेटा यहां पर 4 रेक्टेंगल आपको साफ साफ दिख रहे हैं, पहली बात तो ये। ठीक है, तो क्या समझे, 4 रेक्टेंगल आपको बड़े बड़े फिगर में दिख रहे हैं। ये देखो, एक ये बड़ा सा आधा, एक ये आधा, एक ऊपर की तरफ आधा और एक ये नीचे की तरफ आधा। 4 रेक्टेंगल आपको यहां साफ साफ दिख गए। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब बेटा मेरी बात को बहुत गौर से ध्यान से सुनना। यहां पर जैसे आपने एक ये लाइन खींची ऊपर वाले रेक्टेंगल में, ये जो ऊपर वाले रेक्टेंगल में आप एक लाइन खींच रहे हो, इस ऊपर वाले एक रेक्टेंगल में एक लाइन खींचने पर, ये एक लाइन खींचने पर कितने रेक्टेंगल बनाता है, इसको ध्यान से समझो। ये जो एक रेक्टेंगल ऊपर वाला था, पूरा पूरा देखना, पूरा ये रेक्टेंगल पूरा वाला है, पूरे में आपने बीच में एक लाइन खींची, इस लाइन ने एक रेक्टेंगल बनाया। देखो ये दिख रहा है, एक रेक्टेंगल बना, ये 2, और कोई भी एक फिगर जो है वो 3 रेक्टेंगल बना रहा है। एक तो ये बगल में दिख रहा है, और एक ये बगल में दिख रहा है, और एक ये बड़ा सा इन दोनों को मिलाकर दिख रहा है, एक ये बड़ा सा। मतलब किसी एक फिगर में 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं, एक फिगर में 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं। बात बन रही कि नहीं बन रही? ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझिए। ये जो फिगर आपने बनाया, इस ऊपर वाले रेक्टेंगल में जैसे ही मैंने ये लाइन खींची, इस लाइन खींचते बेटा एक रेक्टेंगल तो ये बन जाता है, एक रेक्टेंगल ये बन जाता है, एक रेक्टेंगल जो आपका है वो ये बन जाता है, और एक रेक्टेंगल जो आपका है वो गुलाबी वाले पेन से देखो ये बन रहा है। ठीक है, तो किसी एक लाइन के खींचने पर 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं। ऐसे मुझे बताओ, जब तुम ये लाइन खींचोगे तो 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3 बनेंगे। ये लाइन खींचोगे तो 1 2 और एक 3, ये एक ये बड़ा वाला। फिर ये लाइन खींचोगे तो 1 2 और एक ये बड़ा वाला ऊपर,
तो 3 रेक्टेंगल, एक लाइन खींचने पर 3 रेक्टेंगल है, ऐसे ही 3 यहां से बनेंगे, 3 यहां से बनेंगे और 3 यहां से बनेंगे, यानी 12 रेक्टेंगल आपको अलग से मिल जाएंगे। इस सवाल का आंसर है 16। इस क्वेश्चन का जवाब है 16 रेक्टेंगल। एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये, जो सवाल है ये बेटा एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ध्यान से समझिए। किसी भी एक लाइन के खींचने से कितने रेक्टेंगल बन जाते हैं, किसी भी एक लाइन के खींचने से कितने रेक्टेंगल बन जाते हैं, ये आपको गौर से समझना होगा। क्योंकि ध्यान से समझो बेटा, अगर आपने देखा कि इस तरह का एक फिगर था और बीच में एक लाइन खींची थी, आपने यहां लाइन खींची, यहां लाइन खींचते ही कितने रेक्टेंगल दिखेंगे, यहां लाइन खींचते ही एक तो ये दिखेगा, एक इसके जस्ट बगल वाला दिखेगा, और एक को इन दोनों को मिलाकर एक ये वाला दिखेगा। यानी एक लाइन खींचने से 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं। ऐसे ही एक ये लाइन खींचेगी, एक ये लाइन खींचेगी, एक लाइन खींचेगी, तो 3 3 3 3 12 यहां से हो जाएंगे। 4 पहले से थे, 12 और हो गए, यानी टोटल 16 रेक्टेंगल जो है वो इस फिगर में है। टोटल 16 रेक्टेंगल इस फिगर में है। बोलो बात बनी, बोलो बात समझ आई है ना। अगर आपको बात समझ आ गई तो फिर मैं एक और फिगर बना रहा हूं, एक और फिगर बना रहा हूं, इसको ट्राई जरूर करिएगा। और मेरे साथ साथ फिगर अपनी कॉपी में भी बनाते रहिएगा। ये देखो, एक और फिगर आपके सामने बना हुआ है। सवाल पूछ रहा है इसमें कितने स्क्वायर हैं, इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, बताइए इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ये सवाल पूछा जा चुका एग्जाम्स में, ठीक है, बहुत सारे, ऐसा नहीं मैं पीसेस वाले सवाल ही करा रहा हूं, पीसेस में तो ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मैं वो वही सारे सवाल उठा के ले आया हूं, ठीक है, मैंने वही सारे के सारे क्वेश्चन उठा के ले आया हूं और वही सारे सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ओके भाई, तो बताओ जल्दी से यहां पर कितने रेक्टेंगल हैं, सॉरी स्क्वायर हैं, इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं। तो अगर आप इस फिगर को गौर से देखें, बताओ भाई तुम में से कोई आंसर बताएगा। अगर आप इस फिगर को गौर से देखो तो ये आपको एक फर्स्ट जैसा फिगर दिख रहा है क्या, ये देखो, जो फर्स्ट फिगर आपको कराया गया तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। एक फिगर आपको ये दिख रहा होगा बिल्कुल वैसा ही, ये देखो इसमें 5 रेक्टेंगल, 5 स्क्वायर है, और एक फिगर आपको ये दिख रहा होगा जिसमें 5 स्क्वायर होते हैं, दिख रहा है, एक नीला वाला, एक पीला वाला और एक गुलाबी वाला। तो भैया इसके अंदर 5 होंगे, इसके अंदर 5 होंगे और 5 इसके अंदर होंगे, यानी कुल मिला के 15 स्क्वायर होने चाहिए, होने चाहिए, लेकिन है नहीं, 15 आंसर नहीं है इसमें। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 बीच वाले में है। लेकिन जब आप इन तीन फिगर्स को मिला रहे हो, इन फिगर्स को मिलाने पर ये देखो, एक ये स्क्वायर कॉमन हो गया और एक ये वाला स्क्वायर कॉमन हो गया, यानी ये वाला स्क्वायर तुमने यहां भी गिना है और ये वाला स्क्वायर तुमने यहां भी गिना है और इन दोनों में भी गिन लिया है। तो ये जो स्क्वायर है ये 2-2 बार काउंट हो गए, पर ये है तो एक ही बार। तो आपको इसे एक ये और एक ये 2 स्क्वायर माइनस करना होगा और आंसर क्या लगेगा तुम्हारा, आंसर लगेगा 13। इसमें 13 स्क्वायर है भाई, 15 नहीं है। जो भी लोग 15 जवाब दे रहे हैं, जो भी लोग 15 जवाब दे रहे हैं उनका बेटा गलत जवाब है। इस फिगर में 13 स्क्वायर है, क्योंकि यहां पर 2 स्क्वायर जो है वो कॉमन हो गए, ये 2 कॉमन है, ये 2-2 बार काउंट हुए हैं। जब ये 2-2 बार काउंट हुए तो उनके एक बार हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि काउंट तो तुम्हें एक ही बार करना है, काउंट तुम्हें एक ही बार करना है, इसलिए जो कॉमन फिगर होंगे उसके आपको माइनस करना होगा, कॉमन फिगर माइनस करना होगा। बोलो भाइयों, समझ आई कुछ कुछ बात, है ना, कुछ कुछ बात समझ आई, बताइए, है ना। चलिए, तो मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं, इस तरह का सवाल भी पूछा गया है भाई। ये देखो हरे पेन से बना रहा हूं, सुंदर राइटिंग में। ये देखो इस फिगर में कितने स्क्वायर है, इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं। ये आसान है, ये आसान वाला है। इस फिगर में कितने स्क्वायर होंगे, ये आसान वाला क्वेश्चन है, इसमें बताइए फटाफट। है ना,
इस फिगर में कितने स्क्वायर है, ये इसमें देखो कुछ भी कॉमन जैसा नहीं है। अगर आप इस बड़े वाले में देखो तो बड़े वाले में 5 फिगर है। एक मिनट, अगर आप इस बड़े वाले में फिगर में देखो तो बड़े वाले फिगर में 5 स्क्वायर है, इस बीच वाले में भी 5 है और अंदर वाले में भी 5 है। और ध्यान दो, जब आपने फिगर को कंबाइन किया तो फिगर को कंबाइन करने पर ये ऐसा कुछ फिगर बना, ये पर ये जो फिगर बना ये स्क्वायर नहीं है, ये फिगर स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये कंबाइन नहीं होकर स्क्वायर नहीं बनाएगा। कंबाइन होकर ना ही कोई स्क्वायर नया बनाएगा और ना ही कोई कॉमन होगा। तो अगर कोई कॉमन नहीं होगा और कोई नया भी नहीं बनेगा, तब यहां से आंसर जो होगा वो 5 + 5 + 5 यानी कि 15 ही आंसर हो जाएगा। 5 + 5 + 5 यानी 15 फिगर ही है इसके अंदर, 15 फिगर है इसके अंदर भाई। बोलो भाइयों, यहां तक हुई बात क्लियर? अच्छा, अगला बताओ, अगर हम आपसे पूछें, ये देखो ये मैंने बनाया ऐसा एक फिगर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं बता सकते हो? इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं? इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं? इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं? है ना, ये समझो ना बेटा, जो फिगर हम जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम लगभग 45 से 46 फिगर काउंट करेंगे और 45 से 46 फिगर में मैं आपको टेक्निक सिखा दूंगा। किसी भी स्क्वायर या किसी भी फिगर के लिए बारे में पूछा जाएगा, आप सब तरह का सवाल कर पाओगे। यहाँ कितने रेक्टेंगल हैं? 9 बता रहे हो भाई, रेक्टेंगल करने का ट्रिक तो सिखाया गया था भाई, भूल गए हो का? चलो ठीक है, ये वाला रहने दो, अगला पहले ये वाला बताओ। पहले तुम ये वाला बताओ, लगता है भूल गए हो, है ना? पहले ये वाला बताओ, इसमें कितने रेक्टेंगल है? बगल वाले फिगर में बताओ, बगल वाले फिगर में कितने रेक्टेंगल है? 9 आंसर गलत जवाब भाई, 9 गलत जवाब है, सही से सोच के बताओ। और जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं क्या? लेट लेट के देख रहे हो क्या वीडियो? लेट लेट के वीडियो नहीं देखना है आपको, कॉपी पेन लेके बैठना है। पहले इस वाले का बताओ, इस वाले का बाद में बताना। पहले बेटा आप इस वाले का बताएं, फिर उस वाले का बताइएगा। पहले इस वाले सेकंड वाले का बताएं। रेक्टेंगल गिनने का ट्रिक हमने आपको सिखाया था भाई, कि रेक्टेंगल गिनने के लिए हम नंबरिंग करते हैं 1 2, और इधर भी कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग गिनने के बाद, और नंबर गिनने के बाद जब ये नंबरिंग हो जाती है तो कॉलम वालों को जोड़ देते हैं बेटा, कॉलम की नंबरिंग को जोड़ देते हैं 3, और ऐसे ही रो वाली नंबरिंग को भी जोड़ देते हैं। 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 15 6 21 और 7 28, 28 8 36, 36 और 9 45। ये देखो गुणा कर दोगे तो इसके अंदर 135 रेक्टेंगल है 135 रेक्टेंगल है इस फिगर में। दिख नहीं रहे होगा, मानने को तैयार नहीं होगे भैया। इस फिगर के अंदर 135 रेक्टेंगल है, छोटा सी फिगर है, रेक्टेंगल इतने सारे हैं। आई बात समझ? अरे अभी तो सिखाया था कुछ देर पहले भैया, रेक्टेंगल गिनना भूल गए का? हाँ, 36 नहीं आ रहा भाई, समझो ना, यह 9 है, कॉलम 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है, जोड़ोगे तो 35 आएगा, सॉरी 45 आएगा। जोड़ो जरा, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36, 28 8 36 और 9 45, गुणा में 3। अच्छा 8 से किया है तो फिर ठीक है आपका, फिर 36 गुणा 3 आ जाएगा 108। ठीक है, रेक्टेंगल गिनने की ट्रिक याद आई। अब जरा बताओ इसको कैसे करोगे? इस वाले को, इस वाले में तो सर तो कॉलम तो एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉलम एक ही लिखा रहने दो, हम काउंटिंग तो कर सकते हैं ना बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम इसकी कॉलम की काउंटिंग करते हैं तो जरा मुझे बताओ हमने क्या सिखाया? हमने कहा कॉलम वाले को गिन लो, रो वाले को गिन लो और गुणा करा दो। तो बेटा कॉलम में तो कुछ है ही नहीं, तो यानी एक ही ले लिया जाएगा। गुणा, आप इन्हें गिन लीजिए, अगर मैं इन्हें गिनता हूं तो यहां निकल के आएगा कितना? 36, और इसके अंदर है 36 रेक्टेंगल। इस फिगर में है 36 रेक्टेंगल बेटा, इस फिगर में है 36 रेक्टेंगल। समझे? कुछ कुछ बात बनी। इस फिगर में 36 रेक्टेंगल है भाई। ओके, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है, ठीक है। इस फिगर में 36 रेक्टेंगल है, हाँ जी सबका आ गया 36, समझ गए हो ना। क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 कॉलम थे तो दोनों को जोड़ के हमने लिखा, पर यहाँ कॉलम एक ही है तो किस क्या जोड़ो, जोड़ने को है ही नहीं तो एक ही एक लिखवा दो। कॉलम एक, रो में जोड़कर 36, कॉलम में जोड़ने पर 1, रो में जोड़ने पर 36, गुणा करने पर आया 36। 36 रेक्टेंगल है इस फिगर के अंदर, समझ गए। अगला फिगर हम एक और बना रहे हैं बेटा, इसमें से बताना, यही आज की क्लास का आखिरी सवाल है। इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो बढ़िया सा सवाल, एग्जाम में पूछा गया सवाल है भाई, एग्जाम में पूछा गया सवाल। बताओ कैसे कर पाओगे तुम, हैं कैसे कर पाओगे, खतरनाक सवाल है भाई। बेटा देखो जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उस पे अटल रहो, जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उस पे अटल रहना, और आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने बस जो सिखाया है उस बात पे अटल रहना, कैसा भी सवाल आएगा, कोई भी फिगर आएगा, हम उसको फिगर गिन के दिखाएंगे आपको, और वो भी अपने कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हम यहां पर हर एक चीज को गिनने वाले हैं। बताइए अगर यहां पर इतने रेक्टेंगल हैं तो सवाल पूछ रहा है कि कितने, तो भैया ध्यान दो, आपको क्या करना है, जब भी सवाल ऐसा हो, जब भी ऐसा कोई 3-4 फिगर से मिलकर सवाल बनाओ, आपको फिगर अलग अलग कर देने हैं, आपको फिगर अलग अलग कर देने हैं। ध्यान से समझो, अगर मैं फिगर अलग करूंगा तो एक तो ये बन जाएगा भाई ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गई, 1 2 3 4 5 6, हाँ क्या हो रहा है, हाँ 7, ठीक है। और फिर 2 तुमने इधर बढ़ाए, ये देखो मैंने फिगर अलग कर दिया, और 2 तुमने इधर बढ़ाए, ये देखो मैंने फिगर अलग कर दिया। आपको जब भी ऐसे फिगर दिया जाएगा ना, तो आपने बस छोटा सा एक काम और करना है कि आपको फिगर अलग अलग कर देना है, फिगर अलग अलग कर देना है। और जैसे ही आप अलग करोगे ना, अब हम बीच वाले के अलग गिनेंगे, इसके अलग गिनेंगे, इसके अलग गिनेंगे, बोलो इतना तो कर सकते हैं ना। अगर मैं बीच वाले के गिनूं तो बीच वाले के गिनना हमने आपको सिखाया है कि सर यहां पे नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग करते हैं, जोड़ने पर कितना आ रहा है भाई 28, इंटू में कॉलम तो 1 ही है तो ये 28 हो गए बीच वाले, बोलो हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाले 28 हो गए। अच्छा जी, इसको गिनते हैं तो 1 2 कुल मिला के 3 है, इसको गिनते हैं तो 1 2 कुल मिला के 3 है, यानी 28 में 3 ये जोड़ेंगे 3 ये, यानी कितने 6 और हो गए, 6 और जोड़ दिए, 28 में 6 और जोड़ेंगे तो 34 आ रहा है। अभी रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ रुक जाओ, 34 देने वाले, जवाब देने वाले बच्चों फिर से समझो, भैया समझो, ये बीच के गिने 28, ये 3 ये 3, कुल मिला के 6 हो गए। अब जब मैं इस फिगर को यहां जोड़ूंगा, क्योंकि ये फिगर जुड़ा हुआ है ना, जब मैं इस फिगर को यहां जोड़ूंगा तो फिगर को जोड़ते ही यहां पर देखोगे तो कुछ इस तरह का एक बड़ा रेक्टेंगल भी आपको दिखेगा, और नीचे भी एक बड़ा रेक्टेंगल दिखेगा, और एक बड़ा वाला ये बड़ा रेक्टेंगल दिखेगा। यानी ये इस फिगर में 3 बन रहे थे, एक मिनट मैं कलर बदल लेता हूं, और इस फिगर में 3 अलग से बन रहे थे, इस फिगर में 3 बन रहे थे, लेकिन जब तुमने एडजॉइन किया फिगर को, जब तुमने फिगर को जोड़ा तो फिगर को जोड़ने पर 3 रेक्टेंगल अलग से बन गए, इस फिगर को जोड़ने पर 3 रेक्टेंगल अलग से बन गए। और इस 8 कॉलम बनाए क्या हमने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रो है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रो हमारी भी है, 8 कॉलम कहां बनाया भाई, 7 ही बनाया भाई, है ना, समझे हो ना। बीच वाले में कितने हैं, बीच वाले में है 28, अब आप सबको जोड़ दीजिए बेटा, 28 3 ये 6, और 3 जोड़ने पर 3 इन्हें जोड़ने पर 6, तो ये हो जाते हैं तुम्हारे कितने 28
6 34, 34 और 6 40 कुल मिला के, हाँ कुल मिला के 40 रेक्टेंगल है इस फिगर में। ध्यान दो, जब आप इस फिगर को जोड़ोगे ना, देखो मैं फिर से बताता हूं, जब फिगर को जोड़ोगे तो एक आपको ऊपर की तरफ बड़ा दिखेगा, एक इसमें देने पर बड़ा दिखेगा, दिखेगा, और एक पूरा ये, तो ये हो जाएगा बड़ा वाला। तो ये 3 रेक्टेंगल आपको मिलेंगे इनको जोड़ने से। इसका मतलब टोटल जो फिगर आपके पास बनेंगे रेक्टेंगल वो हो जाएंगे 40, टोटल रेक्टेंगल हो जाएंगे 40। ये सवाल का आंसर है, सही जवाब। ठीक है बेटा, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब ध्यान दो, अब हमारी ट्रिक क्या है, जब भी आपको ऐसे कोई भी फिगर मिलेगा, मेरी बात गौर से सुनना, जब भी आपको ऐसे कोई भी फिगर मिलेंगे तो आपको सभी फिगर्स को अलग अलग जोड़ लेना है, अलग अलग काउंटिंग करनी है। इसकी अलग काउंटिंग करनी है, इसकी अलग काउंटिंग करनी है, इसकी अलग काउंटिंग करनी है। ठीक, ये आपको अलग से काउंट करने हैं। फिर हम एक एक फिगर को जोड़ने लगेंगे। जब हम एक फिगर को जोड़ेंगे तो उन जोड़ने से जो नए रेक्टेंगल बनेंगे उन्हें गिन लेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ने जो नए रेक्टेंगल बनेगा उन्हें गिन लेंगे, और सबको जोड़ जोड़ के आंसर बता देंगे। पहले आपको अलग अलग करना है, अलग अलग करने के बाद फिगर जोड़िए, और जब फिगर जोड़ने के बाद, फिगर जोड़ने पर जो रेक्टेंगल नए बनेंगे उन नए रेक्टेंगल को अलग से गिनना है। यही हमारी ट्रिक है और यही आज की क्लास का पूरा सार है। बेसिक आपको ध्यान रखना है, बेसिक जैसा सिखाया गया वो एज इट इज काम करेगा, बेसिक जैसा सिखाया गया है वो एज इट इज काम करेगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जब आप फिगर ऐड करेंगे तो फिगर ऐड करने पर जो नए चीजें बनेंगे उन नए चीजों को भी आपको ऐड कर लेना है। बन गई बात? बहुत बढ़िया। संजय जी, बात आपको समझ आ गई? उम्मीद कर रहा हूं सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी। मानसी, कावेंद्र, वैभव, संजय, ठीक है, जो भी लोग लाइव चल रहे हैं। ठीक है बेटा, यही आज का आखिरी फिगर था। आज क्लास थोड़ी सी छोटी है, मैं आज यही क्लास को यही विराम दे रहा हूं। ठीक है, आप में से अगर आपको क्लासेस ठीक लग रही है तो एक बार जो हमारे रोहित सर है उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और कोर्स लेने की के बारे में अगर आपको लेना है तो कल तक ले लीजिएगा। कल तक जो उसकी फीस है वो फिर से रिड्यूस कर दी जाएगी। अभी मैं सर को बोल दूंगा कि फीस रिड्यूस कर दे, क्योंकि उनके पास भी कई सारे बच्चों के फोन आए हैं कि सर आपने फीस बढ़ा दी, फीस बढ़ा दी, हम कैसे ले पाएंगे। तो वो फीस फिर से आज रिड्यूस कर दी जा रही है और आप ले सकते हैं। ओके भाई, तो धन्यवाद है आप सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए। हम आज के इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल या परसों से आपकी रेगुलर क्लास जो है वो ऐप पे स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, जो शेड्यूल मेरा रहेगा, ध्यान समझो, शेड्यूल मेरा रहेगा, मैं आपकी जो क्लास होगी, मैं अब इस टाइम पे क्लास नहीं लूंगा, मैं आपकी क्लास लूंगा रात में 10 बजे हर रोज, क्योंकि दिन भर तो ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा रहती है मेरी, तो दिन भर तो ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं। उसके बाद फिर इस टाइम क्लास लेने का मतलब होता है कि फिर मेरा जो डिनर है वो लेट हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइम मैं अपने डिनर वगैरह करने के बाद जब 10 बजे फ्री होगा तो 10 बजे आपकी क्लास लूंगा हर रोज जैसे। और ये क्लास चलेगी अल्टरनेट का मतलब 1-3-5 समझते हो ना, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को जो क्लास हो रही होगी वो मैथ की क्लास हो रही होगी, और 2-4-6 में जो क्लास होगी वो होगी रीजनिंग की क्लास। ठीक है, ये दोनों ही क्लासेस मैं आपको पढ़ाऊंगा और दोनों क्लासेस जो होंगी वो कुछ इस तरह से चलेंगी। ठीक है, कल या परसों से ये क्लास रेगुलर हो जाएंगी आपके ऐप पर। ओके, धन्यवाद आप सभी लोगों का, इतना ही है आज के लिए, हम जल्दी ही मिलेंगे।